अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। आज पाकिस्तान भर में रवायती जोश व खरोश से ईद उल फ़ितर मनाई गई। तवील अरसे के बाद ऐसा पहला मौका है कि पाकिस्तान भर में एक ही रोज़ ईद हुई, वरना आम तौर पर KPK और कुछ दूसरे इलाकों में ईद एक दिन पहले मना दी जाती है। लेकिन इस बार पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ईद उल फ़ितर एक ही दिन मनाई गई और उसकी बड़ी वजह ये थी कि चाँद का फ़ैसला रवायत हलाल कमेटी ने जो किया उसको सब ने कबूल किया। कराची में ईद के बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, जिसमें एक बड़ा इज्तिमा बाग जिनाह पोलो ग्राउंड में भी होता है। इसमें हर साल हज़ारों अफराद शिरकत करते हैं, लेकिन इस बार इज्तिमा आम इज्तिमा से कम था। लेकिन इसके अलावा पूरे शहर में बड़े बड़े इज्तिमा हुए, जहाँ पर लाखों मुसलमानों ने ईद उल फ़ितर अदा की और रमज़ान में जो इबादत की थी उसका शुक्रिया अदा किया और अल्लाह ताला से अपने अपने इनाम के लिए दरख्वास्त की। बाग जिनाह में MQM के सीनियर रहनुमा आमिर ख़ान, गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरुल, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर और मुख्तलिफ़ सियासी व समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की नमाज में। इस मौके पर पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले अफराद के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई, उनकी सेहत के लिए, कामयाबी के लिए और पाकिस्तान इस वक्त जो मुश्किलात में है उसके लिए। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ये आप मनाज़र जो देख रहे हैं ये पोलो ग्राउंड के आए, आपको दिखाते हैं नमाज और उसके बाद गवर्नर सिंध की गुफ्तगू के मनाज़र। देखते रहें पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। शुक्रिया। जल्दी हटो, जल्दी हटो। अबे सामने से हटो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़, इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ذُرِّيَّتِي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبर. मैंने लगा दिया है। الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ हम सब ने यहाँ जिना पोलो ग्राउंड में पढ़ी। मैं तमाम ही आलम इस्लाम पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक करता हूँ। और मैं उन तमाम इस पाकिस्तान में रहने वाले शहदा की फ़ैमिली से भी ईद मुबारक करता हूँ और मैं उनके गम में बराबर का शरीक भी हूँ। उन शहदा ने अपनी जानों का नजराना दे के पाकिस्तान की खातिर अपनी जानें दी हैं, उन्हें हमें हमेशा याद रखना है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में कोविड से बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए। मैं उनके लवाहिकीन से भी ताज़ियत करता हूँ और उन्हें भी ईद मुबारक करता हूँ। और इसके बाद पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ख़ास तौर पे सिंध में जो सैलाब से बड़ी तबाही हुई और जो लोग आज हम में नहीं रहे और उनको शदीद नुकसान भी पहुँचा, तो मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि हम सबको आज ईद के दिन सबसे पहले उन सैलाब ज़दगान को भी याद रखना है जो आज मुश्किल में हैं और जो इस दुनिया से चले गए। उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी है और उनके लवाहिकीन से भी मैं ईद मुबारक भी करता हूँ और ताज़ियत भी करता हूँ। आज से 8 दिन पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक बिल्डिंग में आग लगी और उसे बुझाने के लिए जो हमारे फायर फाइटर्स वहाँ मौजूद थे, वो बिल्डिंग ज़मींदोज़ हुई और उसमें 4 जानें चली गईं। मैंने ये कहा था कि उन चारों ख़ानदानों के जो भाई और बेटे हैं वो इस बार ईद की नमाज़ मेरे साथ पढ़ेंगे। आज सभी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने आज ईद की नमाज़ मेरे साथ पढ़ी है। मैं उनके भी गम में बराबर का शरीक हूँ और जो भी इस दुनिया से चले गए, जो शहीद हैं और जो बीमार हैं, उन सब के साथ हम इज़हारे ताज़ियत भी करते हैं, हमदर्दी करते हैं। आज का दिन पूरे रमज़ान इबादत के बाद अल्लाह ताला ने आज हमें ये ईद का दिन दिया है। मैं ये समझता हूँ कि आज हम सब को ये अहद करना चाहिए कि जिस तरह हम ईद की खुशियाँ मनाते हैं अपने अपने घरों में, तो हम इस वक्त जिस हालात माशी हालात से पाकिस्तान गुज़र रहा है, तो हमें अपने हमसायों, अपने रिश्तेदारों और उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखना है जो इस मुश्किल घड़ी में अपने बच्चों को नए जोड़े नहीं दिला पाए और या उनके घर में ईद की उस तरह से खुशियाँ नहीं हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करेगा और हम इस मुश्किल हालात से ज़रूर निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हमें अपने भाइयों का ज़रूर ख्याल रखना है। आज मैं इस तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने मीडिया के भाइयों को भी मैं ईद मुबारक करता हूँ जिन्होंने पूरा रमज़ान गवर्नर हाउस में इफ़्तार को, डिनर को भी कवर किया
और तमाम ही जो हम शहरियों में गए, पूरा महीना मेरे इस मीडिया के दोस्त सहाफ़ी भाई उसे कवर करते रहे, तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनसे ईद की ख़ास तौर पे उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर मीडिया ना हो तो हम अच्छी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने में बड़ी दुश्वारी का सामना होता। आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक मीडिया है जो हर उस आवाज़ को उठाता है और वो नज़र आती है, लोगों तक पहुँचती हुई नज़र आती है। एक आखिरी बात मैं और करूँगा कि आज गवर्नर हाउस के अंदर शाम 7 बजे से लेके जब तक लोग रहना चाहें उनके लिए आज डिनर का भी एहतमाम है, कव्वालियों का भी एहतमाम है। अहलियान कराची और पूरे पाकिस्तान और सिंध से कराची में रहने वाले तमाम ही माँओं, बहनों, बेटियों, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई और बुज़ुर्गों को फैमिली के साथ आज गवर्नर हाउस में इशाइया है और कव्वाली का इंतज़ाम है। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि ईद वाले दिन गवर्नर हाउस में सफ़ीर और वज़रा आया करते थे। इस बार पहली दफ़ा तमाम ही शहर में रहने वाले लोगों को मदऊ किया गया है। 50,000 से ज़ायद लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि सभी को, कराची में रहने वालों को आज गवर्नर हाउस में आने की दावत है। मीडिया के दोस्तों को भी दावत है, मैं यहाँ ख़ुद उनको इनवाइट कर रहा हूँ और जो भी अहलियान कराची में रहता है उन सब को आज गवर्नर हाउस आने की दावत है। शुक्रिया।